क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि हमारी असली जिंदगी भी स्क्रिप्टेड है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी स्क्रिप्ट दिखती नहीं है। यह एक ऐसी इनविजिबल स्क्रिप्ट है जो जाने अनजाने हमारे पेरेंट्स, टीचर्स और आसपास के लोग मिलकर हमारे अंदर प्लांट कर देते हैं। हमने एक ऐसी हाइपर रियलिटी क्रिएट कर ली है जिसमें हम डेली ऐसी जॉब करते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर घर जाकर हम टीवी एड्स देखते हैं, सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज को देख के यूजलेस चीजें खरीदते हैं, कुछ पैसे सेव भी कर लेते हैं जिसे हम एफडी में लगा के बैंक और गवर्नमेंट की जेब भरते हैं। बचे हुए पैसों से हम एक घर या गाड़ी ले लेते हैं और लोन चलता रहता है। ऑथर इसे मॉडर्न डे स्लेवरी कहते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी को एक पेज पर लिखें तो यह पेज दुनिया की 90% पॉपुलेशन से मैच कर जाएगा। अब अगर 90% लोगों की लाइफ एक जैसी है तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक प्लान्ड स्ट्रेटेजी है। बताता हूं कैसे। आज बड़े बड़े जो मेगा कॉर्पोरेशंस हैं वो अपने वर्कर्स को सैटरडे और संडे का ऑफ देते हैं, जबकि वो चाहे तो सेम सैलरी पे उनसे पूरा हफ्ता काम करवा सकते हैं। छुट्टी देने का कारण यह है कि जो भी प्रोडक्ट्स वो मंडे टू फ्राइडे बनाते हैं वही प्रोडक्ट्स दूसरे वर्कर्स सैटरडे और संडे को खरीदते हैं, यानी जिन वर्कर्स से बनवाया उन्हीं को बेच दिया। ऐसे एक बिजनेस साइकिल चलता रहता है और आम आदमी इससे कभी बाहर ही नहीं निकल पाता। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जरूरतों के अलावा आपके पास जो भी चीजें हैं वो आपने अपनी मर्जी से नहीं खरीदी है, वो आपको बेची गई है। तो आप भी अगर इस खरीद बेच को रोकना चाहते हो तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे लेसन्स शेयर करूंगा जिनसे आप इस स्क्रिप्टेड मैकेनिज्म को ब्रेक करके अपनी अनस्क्रिप्टेड लाइफ को अनलॉक कर सकते हो। लेसन नंबर 1, इवेंट्स वर्सेस प्रोसेस। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स पाने के लिए हमें कोई सीक्रेट्स चाहिए या किसी की गाइडेंस चाहिए, बट रियलिटी यही है कि सही हार्डवर्क से रिजल्ट्स मिलते हैं। कोई शॉर्टकट या कोई इवेंट आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता। हर काम के पीछे एक पूरा प्रोसेस होता है। ये जो 8-10 मिनट की वीडियो आप देख रहे हो इसके पीछे 70-80 घंटे का प्रोसेस होता है। जो प्लेयर आपके सामने थोड़ी देर खेलता है उसकी सालों की प्रैक्टिस होती है, बट हम प्रोसेस में बिलीव नहीं करते, हमें शॉर्टकट में मजा आता है। इसीलिए मार्केट में हर काम के लिए शॉर्टकट तरीके आते रहते हैं। हम सबको पता है कि फिट रहने के लिए सिंपल सा रूल है, जरूरत के हिसाब से खाओ और एक्सरसाइज करो, बट लोगों को अब इस बोरिंग एडवाइस में मजा नहीं आ रहा। उन्हें चाहिए कि आप एक ऐसा फ्रूट बताओ जो रातों रात उन्हें फिट कर दे, या फिर कोई ऐसी बेल्ट बताओ जिसे पेट पर बांधकर मोटापा कम हो जाए। इसके अलावा आपने भी YouTube पे एड्स वगैरह देखी होगी जहां पे कुछ लोग क्लेम करते हैं कि अगर आप रातों रात अमीर बनना चाहते हो तो हमारा ये इंटरनेट सीक्रेट्स प्रोग्राम ले लो, ये आपको करोड़ों तक पहुंचाएगा। बट वेट, अगर आप अभी इसे दिए गए लिंक पर क्लिक करके बाय करते हो तो आपको मिलेगा 50% ऑफ और साथ में एक सीक्रेट मास्टर क्लास का एक्सेस मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको एक टोल फ्री नंबर मिलेगा जिस पर हमारी एक सीक्रेट एजेंट आपको पता नहीं कौन से सीक्रेट्स बता देगी और आप सीक्रेटली अमीर हो जाओगे। कहने का मतलब ये है कि हमने एक माइक्रोवेव कल्चर बना लिया है जिसमें हमें फास्ट रिजल्ट्स चाहिए, आज नहीं, कल नहीं, अभी चाहिए सब कुछ। बट जो इंसान अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीता है उसे ये पता होता है कि अनकंफर्टेबल प्रोसेस से ही रिजल्ट्स निकलते हैं। बट सवाल ये है कि हमें जल्दी रिजल्ट्स क्यों चाहिए? आंसर है क्योंकि हमारा फोकस फिट होने की बजाय फिट दिखने पर चला गया है। हम अमीर होने की बजाय अमीर दिखने में विश्वास रखते हैं। प्रोसेस फॉलो ना करने की वजह से एक और चीज जन्म लेती है जो है एक्शन फेकिंग। एक्शन फेकिंग का मतलब होता है वो काम करना जिससे रिजल्ट्स कुछ नहीं निकलेगा बट देखने वाले को लगेगा कि आप कुछ कर रहे हो, जैसे कई सरकारी दफ्तरों में होता है। ये एक तरीके से बिना काम किए खुद को अच्छा महसूस कराने का तरीका है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो मैं एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। अब मैंने क्या किया, एक टेबल लगाया, उस पर एक लैपटॉप रखा और पास वाले मिश्रा जी को बिजनेस कार्ड छापने का ऑर्डर दे दिया और उस पर बड़ा बड़ा लिखवा लिया, आई एम द CEO ऑफ XYZ कंपनी, जिसके पास 0 कस्टमर है और 0 रेवेन्यू है। इसे ऑथर एक्शन फेकिंग कहते हैं। जबकि सही रिजल्ट्स एक्शन फेकिंग से नहीं, एक्शन टेकिंग से आते हैं। दोनों में फर्क समझते हैं। जिम जाने के लिए नए शूज और नए कपड़े खरीदना एक्शन फेकिंग है, वहीं जो कपड़े और शूज पहले से मौजूद है आपके पास उन्हीं के साथ जिम जाना एक्शन टेकिंग है। अगर आपको YouTube या किसी प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनानी है तो नए आईफोन का इंतजार करना एक्शन फेकिंग है, वहीं जो घर में मौजूद है उसी फोन से वीडियो बनाना एक्शन टेकिंग है। तो याद रखना, एक अनस्क्रिप्टेड पर्सन एक्शन टेकर बनता है। नंबर 3 है कंज्यूमर वर्सेस प्रोड्यूसर। एक स्क्रिप्टेड लाइफ को फॉलो करने वाला पर्सन कंज्यूमर की तरह जीता है। वो सोचता है कि मैं बस चीजें खरीदता रहूं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कितनी प्रोडक्शन की है। बट एक अनस्क्रिप्टेड इंसान उतना ही कंज्यूम करता है जितना उसने सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस किया है। वो प्रोड्यूस ज्यादा करता है और कंज्यूम कम करता है। यानी जो हमने प्रोड्यूस किया है अगर हम उसमें से वो माइनस कर देते हैं जो हमने कंज्यूम किया है तो जो बच जाता है वो सेविंग्स होती है। ये अनस्क्रिप्टेड आदमी के केस में होता है।
बट इससे उल्टा अगर हमारी कंजम्पशन ज्यादा हो और प्रोडक्शन कम हो तो दोनों को माइनस करके जो बचता है वो डेट यानी कर्ज होता है। डेट का मतलब यही होता है कि आपने कमाई से ज्यादा खर्च कर दिया, और ये एक स्क्रिप्टेड आदमी के केस में होता है। याद रखना, जो भी चीज आप लोन पर खरीदते हो उसकी पेमेंट कोई और कर रहा है, यानी आपने वो पैसे खर्च कर दिए जो अभी कमाए ही नहीं है। इन फ्यूचर आप वो कमा के बैंक को वापस करोगे। इसका मतलब अब जब तक आपका लोन क्लियर नहीं हो जाता आप अपने लिए नहीं बल्कि बैंक के लिए काम करोगे। इस लेसन का सार यही है कि कंजम्पशन कम और प्रोडक्शन ज्यादा करो। अब प्रोडक्शन करने के लिए आपको प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। तो चलो समझते हैं कि उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज होती है। पहली, लिसन कोड वर्ड्स। देखो, अपॉर्चुनिटीज हर जगह है, हमें बस अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड्स को सुनने की जरूरत है। जैसे कि आई हेट दिस, आई एम टायर्ड ऑफ दिस, आई विश ऐसा होता तो, आई डोंट लाइक दिस। ये सारे वर्ड्स हम तभी यूज करते हैं जब हमें किसी चीज से प्रॉब्लम होती है, और एक एंटरप्रेन्योर इन्हीं कोड वर्ड्स को सुनकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अश्नीर ग्रोवर की कंपनी भारत पे के बारे में सुना होगा। जब वो मार्केट में आए तो पेटीएम और फोन पे जैसी कंपनीज ऑलरेडी मौजूद थी। अश्नीर ग्रोवर ने क्या किया, उन्होंने जाकर देखा कि दुकानदार को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है। उस टाइम एक शॉप ओनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जल्दी से काम हो जाए। उसे ये नहीं चाहिए था कि आज बैंक अकाउंट दो और आराम से 10 दिन बाद क्यूआर कोड लगा के जाएंगे। ये दुकानदार के लिए प्रॉब्लम थी और अश्नीर के लिए अपॉर्चुनिटी। उन्होंने क्या किया, क्यूआर कोड्स का पूरा रोल बना लिया। अब वो सिर्फ 5 मिनट में बैंक अकाउंट लिंक करके क्यूआर लगा के और एक पेमेंट करके दिखाते थे। इससे दुकानदार की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और भारत पे कंपनी जल्दी से ग्रो कर गई। तो आपको भी अगर कोई अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड मिले तो उसे सुनो और प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। फिफ्थ है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब होता है किसी चीज को आपने खरीद के बेच दिया और कुछ मार्जिन अपने पास रख लिया। वैसे तो बहुत तरीके के आर्बिट्राज होते हैं, बट मेनली 3 तरीके के बारे में हम बात करेंगे। पहला, आर्बिट्राज ऑफ प्लेस। इसका मतलब है किसी चीज को एक जगह से खरीदना और दूसरी जगह बेच देना जहां सप्लाई कम है पर डिमांड बहुत ज्यादा है। जैसे कि राजस्थान से आपने कोई ज्वेलरी खरीदी और मुंबई में सेल कर दी, यानी कि जब हम 2 अलग अलग लोकेशन का फायदा उठाकर प्रॉफिट निकालते हैं तो उसे आर्बिट्राज ऑफ प्लेस कहते हैं। सेकंड है आर्बिट्राज ऑफ टाइम। इसका मतलब है किसी चीज को एक समय खरीदना और दूसरे समय बेच देना जब उसकी प्राइस बढ़ चुकी है। ऐसा हम गोल्ड जैसी चीजों के साथ कर सकते हैं, यानी आज खरीदा हुआ 50,000 का सोना 5 साल बाद आराम से 80,000 में सेल कर सकते हैं। इसे कहते हैं आर्बिट्राज ऑफ टाइम। थर्ड, और ये मेरा फेवरेट है, आर्बिट्राज ऑफ वैल्यू। वैल्यू आर्बिट्राज में 1 + 1 2 नहीं होता, 3 होता है, यानी जो +1 मिसिंग है वो आपका प्रॉफिट होता है। मानो आपने एक किचन बनवाया, उसमें आपने 30,000 का वुडन वर्क करवाया, 20,000 बर्नर और सिंक वगैरह के लग गए, 20,000 बाकी सब चीजों में लग गए और 10,000 लेबर का लगा लो। टोटल बनते हैं 80,000, बट आपने कस्टमर से पूरे 1 लाख रुपए लिए। तो जो ऊपर के 20,000 हैं वो आपको इसलिए मिले क्योंकि आपने उसको टोटल वैल्यू 1 लाख से ज्यादा की दी है, चाहे आपका खर्चा 80,000 ही क्यों ना हुआ हो। इसे कहते हैं वैल्यू आर्बिट्राज। लास्ट में एक बार सभी पॉइंट्स को सम अप कर लेते हैं। पहला, प्रोसेस पर ध्यान दो, इवेंट पर नहीं। सेकंड, एक्शन टेकर बनो, एक्शन फेकर नहीं। थर्ड, कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर बनो। फोर्थ, कोड वर्ड को सुनो और अपॉर्चुनिटी देखो। फिफ्थ, आर्बिट्राज को समझो। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको एमजे डिमार्को की सेकंड बुक अनस्क्रिप्टेड से बताई है।